माता पिता कितनी उम्मीदों से अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, लेकिन किसी एक की लापरवाही की वजह से जब उनके जिगर के टुकड़ा उनसे दूर चला जाए तो वो पीड़ा कितनी दुखदायी होगी, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ऐसा ही हुआ है रोहतक के रहने वाले एक मजदूर के बेटे के साथ। मूल रूप से अयोध्या के रहने वाले सरोज पिछले 35 से 40 सालों से रोहतक में दिहाड़ी मजदूरी कर अपना घर चला रहे हैं। सरोज के 5 बच्चे हैं, जिनमें से 3 लड़कियां और 2 बेटे। लेकिन अब उनका बड़ा बेटा अंकित अब कभी उन्हें पापा कहकर नहीं पुकारेगा, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। सरोज ने बताया कि वो पिछले 7-8 महीनों से अपने बेटे को मशीन वेल्डिंग का काम सिखाने के लिए पटेल नगर में सोनू के पास भेजते थे। कभी कभार खर्चे के लिए वो उसे 100 से 150 रुपये भी दे देता था। अंकित का काम मशीन से संबंधित था, लेकिन उसके मालिक उसे जबरदस्ती बिजली का काम देते थे। शुक्रवार देर शाम अंकित को किसी कस्टमर के घर बिजली की तार ठीक करने के लिए भेज दिया। पता लगा कि जिस जीने में बैठकर अंकित ये काम कर रहा था, वहां उसे करंट लग गया। अफरा तफरी में उसके मालिक द्वारा उसे ही पीजीआई में ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृत घोषित करने के बाद अंकित के मालिक द्वारा ही उसके पिता को ये बताया गया। आपका नाम? सरोज कुमार। क्या काम करते हैं? लेबर का ही। कितने बच्चे हैं? 5 हाँ। क्या हुआ था अंकित? अंकित तो मोटर लगाने गया था जी, उसको तार नंगा पड़ा था। मालिक बोला हल जाओ जीने के अंदर मोटर खोल लो, और तार का ध्यान गया, वो तार में चिपक गई। किस काम के लिए गया था? वो मोटर ही लगाने गया था। किस काम के लिए आपने भेजा था सीखने के लिए? हमारे दुकान पे काम करने के लिए भेजा था। दुकान पे वो साइड पे ले गया थी घरों में। उम्र कितनी थी? बच्चे के 15.5। आपको कब पता लगा? मैं वो गुजर गया था, जब उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया। किसका फोन आया? मालिक का। बोला आप अपना बच्चा संभाल लो, ईज की हुआ हो गए हैं। मालिक ने कुछ नहीं कहा? मालिक ने क्या कहा, मेरे को बोला कुछ मिलना है नहीं। क्या नाम है मालिक का? क्या काम करता था? सोनू नाम है उसका। सोनू और कपिल 2 भाई। दुकान किस चीज़ की थी उनकी? वो जो खराद की मोटरों की, पंखे कूलर। तो पंखे कूलर ठीक करने के लिए अपने लड़कों को भेजा था? हाँ, मोटर करता था। कितना टाइम हो गया था? ये 7-8 महीने हो गए। कुछ देता था वो? और 100-50 कभी कभार दे देता था। कितना दुखों का पहाड़ टूट गया। आपने सीखने के लिए भेजा था काम, और बच्चे पढ़ता भी था। तो लड़की बड़ी बड़ी है। कौन सी क्लास में था? वो 7वीं में था, लड़की 11 क्लास में है। एक छोटी है, वो 8वीं में है, और 2 छोटे छोटे हैं। किसकी लापरवाही मान रहे हो? लापरवाही किसकी है? लापरवाही उसी का जी। उसको ध्यान रखना था, लाइट है तो अंदर नहीं डालना था उसको अंदर मत लगा, तो खुद लगाता लाइट को। वैसे लाइट का काम सीखने के लिए भेजा था? नहीं, फिर मैं मोटर का काम कर वेल्डिंग? हाँ, मैं लाइट में लगा दिया। तो अभी मालिक से कोई बात हुई है? कुछ कहता है? मालिक क्या कहता है जी? मालिक कहता है 40-50 ले लो, अब छोड़े। ऐसे बोल रहे अब आओ, सुनवाई नहीं करे पुलिस वाले। 2-3 जगह गए। क्या कहते हैं? वो कहते हैं यही ले लो, 50-60 हज़ार अपना ले जाओ, अपना डेड बॉडी ले जाओ। पोस्टमार्टम करवा दिया? अभी नहीं हुआ, मैं जाऊँगा तब होगा। पुलिस वाले कुछ कहते हैं? पुलिस वाले तो यही मेरे कहते हैं जो 50 लेना ले जाए इसको, और कुछ नहीं कहते। बोला साइन करते, मैं साइन नहीं करता भी। अभी कहाँ पर आए हो? किसके पास आए हो? मिले हो किसी से? मैं तो यही आया हूँ आपके पास सीधे। एसपी ऑफिस? हाँ जी, यहाँ वहाँ चौकी में गए थे, वहाँ बोले वहाँ जाओ, जो पीजीआई में है थाना, वहाँ भी गए, बोले वहाँ जाओ। फिर वो बोले गांधी कैंप में जाओ। अब आप किस चीज़ की मांग करते हो? मांग करे हमारी 3 लड़कियाँ थी, जो देना हो दे दे। वो सबसे बड़ा था, इतना बड़ा था। क्या बनना चाहता था उनके? वो पढ़ाई में भी तेज़ था, ट्यूशन भी पढ़ता था, काम भी जाता था 2 घंटा 4 घंटा, तो पूरी छुट्टी होती पूरे दिन लगाता था। मदद करता था काम में? हाँ, उसका काम करता था जी, मेरे घर का भी काम करता था। घर का काम साफ सब्जी ले आता था, सिलेंडर भरवा लाता। अब मैं अकेला हो गया, गुड़ से बड़ी
आपसे भी थोड़ी लंबी है। सरोज के साथ आए उनके पड़ोसियों का कहना है कि ये पूरी लापरवाही मालिक सोनू की ही है। वो इधर से उधर न्याय की गुहार लगाए भटक रहे हैं। अब तक 3 थानों के चक्कर लगा चुके हैं। कोई कहता है गांधी कैंप चौकी में जाओ, कोई पीजीआई थाने की सलाह देता है तो कोई आर्यनगर थाने का रास्ता दिखा देता है। परिवार परेशान है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तक अंकित का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। एसपी से गुहार लगाने के लिए वो एसपी कार्यालय आए हैं। आपका नाम? क्या रिश्ता लगता है? मैडम ये हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है जी। जब हमें पता चला तो हर कोई जाता है पड़ोस में देखने के लिए, ठीक है जी। तो हम भी पहुँचे वहाँ पे, मामला देखा, हमने पूछा इनसे कि भाई लड़के की डेथ हो गई, मान लो आप किसी पे भेज रहे हो, इनको भी धमकाया कि बच्चे को भेज रहे हो। कोई माँ बाप बच्चे भेज कर राजी होता नहीं जी छोटी उम्र में, लेकिन घर की आस्तिकी से ठीक नहीं है। 3 लड़कियाँ हैं इन पे, इनको भी आगे देखना है। माना कि नहीं गलती है, बच्चे को भेजना गुनाह है, लेकिन जिसकी मजबूरी होगी तो अपने बच्चे को भेजेगा, ठीक है जी। बच्चा गया साइड पे, आप साइड पे जा रहे हो, उसको दस्ताना दो, बताओ। आप काम सीखने के लिए भेज रहे हो, कोई काम करने के लिए नहीं भेज रहे हो। आप काम करवाओ मत, उनको काम बताओ कि बेटा ऐसे होता है, आप ऐसे करो। आप साइड पे हो, बच्चे की डेथ हो गई, आपको ये नहीं पता कि जी करंट लग गया, क्या हुआ, आपको देखना चाहिए। हम तो इस नाते से कह रहे हैं मैडम, इनको जो है इंसाफ मिलना चाहिए, सीधी सी बात है जो भी है। अब इनको यही नहीं पता जी कौन सा चौकी लगता है, क्या होता है, सारी सुनवाई होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? अभी मालिक से कोई बात हुई है? कैसे मालिक से देखो मैडम, हमारी तो कोई बात हुई नहीं। मैं तो अभी आया हूँ, भाई भी गया था, भाई से भी बात हुई नरेंद्र जी की। नरेंद्र जी ने इनसे बात की होगी कि उन्होंने कहा होगा देखो जी 3 लड़कियाँ हैं, लड़कियों का रिश्ता करवाओ। आप रिश्ता तो कोई करवाता नहीं जी, आप लड़कियों का बोझ पड़ गया इन पर। तो सीधी बात है, भाई से बात हुई, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अपना जितना हो सके थोड़े में इसको ख़त्म कर दीजिए। तो उन्होंने 50,000 रुपये बोला था, जो दूसरी पार्टी थी, कहते 50,000 रुपये लो और रफा दफा करो इसको। तो ये 3 लड़कियाँ, इनकी तीनों लड़कियों की शादी कैसे होगी? और इनका जो है सबसे बड़ा वाला लड़का जो है वो एक्सपायर हुआ है। तो ऐसे में घर की हालत भी ठीक नहीं है। अब उन्होंने सीखने के लिए भेजा था, अब सीखने के बहाने उनको साइड पे ले गया, नंगी तार उसको हाथ में लगवा दिया। उसने उस बच्चे को तो पता नहीं था क्या है क्या नहीं, उसने टच किया, टच करते ही उसका पूरा शरीर जल गया। मैडम देखो, अभी वो पोस्टमार्टम के लिए वहाँ पे लेके जा चुके हैं और अभी कुछ हुआ नहीं है उसका। पोस्टमार्टम के दौरान क्या कह रही है पुलिस? पुलिस ये कह रही है कि इसको रफा दफा कर लो। साइन करवा रहे थे बच्चे के पिता से। पैसे के लेन देन की बात हुई है? वो 50,000 रुपये के लिए बोल रहे हैं, जो दूसरे वाली पार्टी है जो उनको लेके गए थे। तो कह रहे 50,000 रुपये लो और रफा दफा करो उसको। तो जब बच्चे की डेथ हो गई तब परिवार को इन्फॉर्म किया गया था? हाँ जी, जब बच्चे की डेथ होगी तब इन्फॉर्म किया गया था। आपको बच्चे के पिता ने भी बताया होगा, तब इन्फॉर्म किया गया था। तो अभी क्या चाहते हो? किस चीज़ अभी की? मैडम अब देखो न्याय मिलना चाहते चाहिए। हैं। देखो उनको भी कुछ ऐसा नहीं कि उनके साथ हम कुछ गलत करना चाहें, उनकी भी गलती नहीं, चलो ठीक है जी, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन ये देखो कि बच्चे इनके साथ भी न्याय हो, इनके ऊपर भी बोझ पड़ गया। जो जायज़ सा हो वो काम करें, किसी को सजा दिलवा के कुछ मिल नहीं जाएगा, बच्चा तो खत्म हो गया। तो जो जायज़ बात है उसको करें कि इनके ऊपर भी बोझ ना पड़े, इनका भी सहारा लग जाए, ये चीज़ होनी चाहिए। कहाँ का मामला है? ये मैडम मामला अपना श्रीनगर कॉलोनी का है। और कहाँ पर वो सीखने के लिए जाता था? सीखने के लिए मैडम वो शायद लेबर चौक पे जाते हैं, लड़का इनका। ठीक है जी। इस वक्त परिवार के दिल पर क्या बीत रही है वो परिवार ही जान सकता है। हद तो तब हो गई जब मालिक सोनू द्वारा परिजनों को ये कहा गया कि 50,000 रुपये लो और मामला रफा दफा करो। परिजनों का आरोप है कि पुलिस द्वारा भी मामले को दबाने को लेकर दबाव बनाया गया है। क्या इतनी सस्ती है मजदूर के बच्चे की कीमत? क्या इस तरह के व्यवहार की ही हम पुलिस प्रशासन से उम्मीद करते हैं?